कोरोना वायरस लाहक होने के बाद भी क्यों वैक्सीन लगवाना जरूरी है, इसके लिए हम बात करेंगे फेफड़ों के अमराज के माहिर डॉक्टर राशिद नैयर से, जो रियासत वर्जीनिया से बज़रिया स्काइप हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब खुद भी कोरोना से लड़ने वाले मरीजों का इलाज करते करते कोरोना वायरस का शिकार हो गए, बट फॉर्चुनेटली उससे रिकवर भी कर गए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने का। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आमतौर पर सोचा जाता है कि अगर एक दफ़ा कोविड-19 लाहक हो गया तो जिस्म में मुदाफ़ियत पैदा हो जाएगी, तो फिर उसके बाद आपने वैक्सीन लेने का फैसला क्यों किया? इसका वजह ये है कि अगर आपको एक दफ़ा कोरोना हो जाए, जो आपकी एंटीबॉडीज़ डेवलप होती हैं पेशेंट की, वो जो जितना भी डेटा अब तक सामने आया है, वो 3 से 4 महीने बाद उनकी तादाद जो एंटीबॉडी की इतनी कम हो जाती है कि आपके री इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए आपको आजकल आप देख रहे हैं कि कई केसेस नज़र आ रहे हैं जिनको री इन्फेक्शन हुआ। इसीलिए एंटीबॉडीज़ लगाना ज़रूरी है, क्योंकि उससे जो टाइटर डेवलप होगा वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। तो ये बताइए, अगर वैक्सीन लेते वक्त ऑलरेडी जिस्म में कोविड-19 के जरासीम मौजूद हैं, तो फिर क्या वैक्सीन बीमार होने से बचा सकती है? इसमें थोड़ा टाइम लगता है। वैक्सीन इंट्रोड्यूस होगी बॉडी में। पहला अभी जो नई 2 वैक्सीन आई हैं, मॉडर्ना की या उसकी फाइजर की, उसमें 1 से 2 डोज के दरमियान तकरीबन 21 डेज का डिफरेंस है। उसमें अगर आपने वैक्सीन ली है और बॉडी के अंदर ऑलरेडी कोरोना के वायरस है, तो चांसेस हैं आपको उससे इन्फेक्शन हो सकता है और सिम्टम्स डेवलप हो सकती हैं। देयर इज नो गारंटी कि पहली वैक्सीन के बाद आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। और वैक्सीन लगने के बाद क्या एक शख्स दूसरों को फिर भी कोविड-19 के जरासीम पास ऑन कर सकता है या नहीं? इस बारे में तहकीक तो अभी कहा जा रहा है कि जारी है, लेकिन आपका इल्म और तजर्बा क्या बताता है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली बिल्कुल ट्रांसफर कर सकता है। होता ये कि जब आप वैक्सीन ले लेते हैं, तो अगर आपका एक्सपोजर हुआ कोरोना वायरस का पेशेंट का, तो आपके जिस्म में एंटीबॉडीज हैं, आपको सिम्टम्स डेवलप नहीं होंगी, लेकिन आप कैरियर बन सकते हैं। आप उस वायरस को लेके किसी और को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इवन वैक्सीन लगाने के बाद ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं फ़र्ज़ करें अगर मुझे वैक्सीन लगी हुई है, मैं हॉस्पिटल में पेशेंट देखता हूँ, मैं वायरस कैरी करके अपने घर लाके अपने 20 बच्चों को दे सकता हूँ इन्फेक्शन। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उसके बाद भी आप एहतियात करें। आप ट्रांसमिट कर सकते हैं, आपको डिजीज़ नहीं होगी। अच्छा, आखिर में ये बताते जाइए कि अभी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते। वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज का भी ये कहना है कि वो मुसलसल तहकीक कर रही हैं। ऐसे में वैक्सीन क्यों ली जाए? देखिए, दिस इज आफ्टर सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क, दिस इज द बेस्ट थिंग वी हैव। अगर वैक्सीन आप नहीं लेंगे तो इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी, और ये जो लाइफस्टाइल है हमारा आजकल, ये चलता रहेगा। वैक्सीन के बाद जो हमारे पास लिमिटेड डेटा है, क्योंकि एक वैक्सीन डेवलप होने में यूजुअली 4 से 5 साल लगते हैं। ये वैक्सीन 1 साल के अंदर अंदर आई है। तो जो भी लिमिटेड डेटा है वो शो कर रहा है कि वैक्सीन ऑलमोस्ट 95% इफेक्टिव है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम वैक्सीन लें, ताकि जो हमारी पुराना लाइफस्टाइल है उसकी तरफ वापस आए। 70 से 80% लोगों को दुनिया के, जब ये वैक्सीन लग जाएगी तो हमारी लाइफस्टाइल जो है नॉर्मलाइजेशन की तरफ आएगा। इसीलिए ये वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। और जब तक वैक्सीन नहीं लेते, मास्क का इस्तेमाल करते रहें, समाजी फासला बरकरार रखें, हाथ भी धोते रहें, और तजावीज़ जो मशावरत जो CDC की तरफ से आ रही है वो ये है कि वैक्सीन लेने के बाद भी ये तमाम एहतियाती तदाबीर जो हैं इन पर अमल जारी रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राशिद नैयर आपके वक्त का।